देखें तो दो तरीके से देखा जाता है कि इसमें एक हम लोग निकालते हैं नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग, यानी पूर्णतः संतुष्ट प्लस संतुष्ट माइनस पूर्णतः असंतुष्ट माइनस असंतुष्ट। तो ये 41 लगभग है, 41 पॉइंट समथिंग माइनस 38, तो 3% है, यानी नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग 3% है। दूसरा एक पहलू है कि जो एवरेज है इज नॉट नेगेटिव, तो जैसा आप कह रहे हैं तो उसको जोड़ ले तो नेट सेटिस्फैक्शन रेटिंग 13% होता है। हालांकि हमने ये देखा है कि ये जो एवरेज वोटर है यही जिस तरफ शिफ्ट करता है, क्योंकि ये न्यूट्रल या स्विंग वल्नरेबल वोटर है इन दैट सेंस, और या नॉन आइडियोलॉजिकल वोटर है, और वो कहीं ना कहीं चुनाव के परिणाम को इम्पैक्ट डालता है। तो क्योंकि आज उत्तर प्रदेश काफी पोलराइज्ड हो चुका है सिर्फ दो भागों में, अब तीसरा कोई धड़ा है नहीं। जो 2022 में बसपा को 13% वोट मिला भी है, वो ऑलरेडी 2024 में सिंगल डिजिट में आ गई और उससे भी कम हो सकता है हमारे आंकड़े के हिसाब से। तो अब दो धड़े हैं, या तो आप योगी आदित्यनाथ के साथ हैं या तो आप उनके खिलाफ हैं, और इसी में जो है लगभग 80% जो है मतदाता बटा हुआ है। 10% कह नहीं सकता और 10% एवरेज रेटिंग दे रहा है सरकार। बट अमिताभ जी, हर चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। क्या ये बेरोजगारी, महंगाई, ये वाकई में उत्तर प्रदेश के चुनाव को डिसाइड करने में मदद मिलेंगे या अंत में वोट किसी और मुद्दे पे पड़ना शुरू हो जाएगा? नहीं, इसमें एक मुझे लगता है भ्रष्टाचार और राम मंदिर चोरी 11 पॉइंट समथिंग है, तो टॉप 5 में शायद वो आ जाएगा, और मतलब वो भी आएगा टॉप 5 टॉप 6 में। और मुद्दों की जब बात करते हैं तो आपने सही कहा, ये मुद्दे तो मतलब हर चुनाव में लार्जली भ्रष्टाचार, महंगाई, किसान की समस्या, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेरोजगारी, ये मुद्दे रहते हैं। बात ये है कि कितने लोग मुद्दों के बेसिस पर वोट कर रहे हैं, यानी इशू बेस्ड वोटिंग कितनी हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इश्यूज का इम्पैक्ट चुनाव पर कितना है। तो जब हमने ये सवाल पूछा है कि भाई आपके वोटिंग का आधार क्या होगा, यानी मेन वोटिंग कंसिडरेशन क्या होगा, तो वहां पर 22% लोग विकास और जनहित के मुद्दे कह रहे हैं, यानी मुद्दे आधारित वोटिंग लगभग 1/4 वोटर कर रहा है। तो 1/4 वोटर जो है उसके लिए तो मुद्दा इंपॉर्टेंट है, बट जो 3/4 वोटर है उसमें से 1/4 के लिए पार्टी आइडियोलॉजी और सीएम का चेहरा, पीएम का चेहरा, और कैंडिडेट में भी 15% लोगों का कहना है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट डाइल्यूट होता है कि डिस्कशंस में तो हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, बट एवरीबडी इज नॉट वोटिंग ओनली ऑन इश्यूज, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिसके ऊपर वोटिंग होती है। आपके सर्वे में जैसा कि आपने कहा कि जब राम मंदिर चोरी का विवाद पे 11.4% लोगों ने कहा कि उनके लिए मुद्दा है, लेकिन जब ये आपने सवाल पूछा कि आप वोट देते समय किसको सर्वाधिक महत्व देते हैं, तो जाति धर्म के नाम पे 3.9%। क्या ये हिपोक्रिटिकल आपको नहीं लगता? और दूसरा ये है जी, बताइए। हाँ नहीं, मैं क्योंकि इस देश के अंदर लोग हम सारा एनालिसिस जाति के आधार पे कहते हैं, धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन की बात करते हैं, बीजेपी धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन की कोशिश करती है, समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर पोलराइजेशन की कोशिश करती है, और जब आप वोटर से पूछते हैं तो कहता नहीं भाई हम तो बहुत कम इस बारे में वोट करती है, हमारे कंसिडरेशन में ये नहीं होता है। हाँ, तो ये नंबर थोड़ा लोअर अनयूजुअल है। हाँ, अनयूजुअल मतलब लोअर एंड पे आता है। इसका कारण ये है कि शायद लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो धर्म या जाति के आधार पे वोट करते हैं, या उन्हें लगता है कि ये कहना शायद फैशनेबल नहीं है कि हम धर्म या जाति के आधार पे वोट कर रहे हैं। तो ये नंबर जरूर अंडर रिप्रेजेंटेड किसी भी सर्वे में रहता है। धर्म या जाति के आधार पे लोग ऐसा खुल करके नहीं बोलते, वो विकास या पार्टी आइडियोलॉजी, कैंडिडेट, अन्य मुद्दों को ज्यादा तवज्जो एटलीस्ट क्वेश्चनेयर में देते हैं। ऑफ कोर्स धर्म और जाति एक बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि यूपी जैसे राज्य में अगर आप मतलब आंकड़ों की बात करें, मतलब एक अजीज प्रेम जी का स्टडी है, तो जहां तक मुझे ध्यान है उसमें 55% लोग भारत में जो है वो अपने धर्म या जाति के कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं। तो इसके आसपास ही नंबर आप कह लीजिए कि आधी आबादी लगभग जो है वो धर्म और जाति के आधार पर वोट कर सकती है। बट अमिताभ जी, एक बात ये बताइए कि राम मंदिर में चंदा चोरी का सवाल या चढ़ावा चोरी का सवाल, आप बहुत ही सीजन सफोलॉजिस्ट हैं और सीजन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं,
ये एक नया फैक्टर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के सवाल को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाती है या केंद्र के अंदर सरकार बनाती है, अपने आप को राम भक्त कहने की कोशिश करती है, जब 2 साल के अंदर ही वहां चढ़ावा चोरी हो जाती है, तो क्या ये लार्जर जो बीजेपी सपोर्टर है उनको प्रभावित करेगी या नहीं प्रभावित? जो बीजेपी को वोट नहीं करते उनके लिए तो मैटर नहीं करता उतना, लेकिन जो बीजेपी का अपना वोटर है, जो कोर वोटर, जो राम भक्त के नाम पे वोट देता है या धर्म के नाम पे वोट देता है, जो हिंदू आइडेंटिटी के नाम पे वोट देता है, क्या ये राम मंदिर का मुद्दा उनको प्रभावित करेगा? इस पे जब हमने एक सर्वे किया था और आपके यहाँ डिस्कस भी किया था वो उस एस्पेक्ट को, तो लोगों का कहना था कि मतलब मेजॉरिटी लोगों का कहना था, यानी 50% से ऊपर लोगों का कहना था कि अखिलेश यादव को अधिकार है, नैतिक अधिकार है इस सवाल को उठाने का। 50% से ऊपर लोगों का कहना था कि ये चुनाव में एक मुद्दा बन सकता है, और 50% से ऊपर ही लोगों का कहना था कि एसआईटी पर उनको भरोसा भी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.